नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मधुबनी में खजूरी नवटोली निवासी राजेश सैनी की चाकू मारकर की गई हत्या। गुटखा उधारी और पैसों के विवाद में पड़ोसी हरि सैनी पर लगाया गया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी के सकरी क्षेत्र में युवक अजीत मंडल की गला रेत कर की गई निर्मम हत्या। धान के खेत से मिला शव, ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। मधवापुर बॉर्डर पर 7 बाइकों के साथ 1524 बोतल शराब की गई जब्त। एसएसपी ने 7 तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने जयनगर व लदनिया थाना क्षेत्र का किया औचक निरीक्षण। डायल 112 टीम से ली जानकारी और सुरक्षा बढ़ाने के दिए निर्देश। मधवापुर के बसवड़िया व उत्तरा गांव में बिजली चोरी का मामला आया सामने। विभाग को 86,564 रुपए की हुई क्षति। 3 आरोपियों पर एफआईआर हुई दर्ज। जयनगर थाने में पुलिस पब्लिक समन्वय बैठक हुई आयोजित। शहर की सुरक्षा, ट्रक संचालन, गश्ती बढ़ाने और यातायात सुधार को लेकर लोगों ने दिए कई महत्वपूर्ण सुझाव। मधुबनी में 30 नवंबर से जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025 से 26 की होगी शुरुआत। कला, संस्कृति व विज्ञान नवाचार प्रतियोगिताएं होंगी आयोजित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के खजूरी नवटोली में रविवार शाम करीब 7 बजे राजेश सहनी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी हरि सहनी, जो उसका पड़ोसी है, मौके से फरार हो गया। मृतक घर के सामने सिगरेट पान की दुकान चलाता था। प्रारंभिक जांच व फोन चैट में दोनों के बीच पैसों के लेन देन का विवाद सामने आया है। मृतक की भाभी के अनुसार उधार गुटखा नहीं देने पर आरोपी ने हमला किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। आज दिनांक 24 नवंबर 2025 को शाम करीब 7 बजे टाउन थाना को सूचना प्राप्त हुई कि खजूरी नवटोली निवासी राजेश सहनी पिता हृदय सहनी की हत्या चाकू से कर दी गई है। हत्या का आरोप उसी के पड़ोसी हरि सहनी पिता बैजनाथ सहनी निवासी नवटोली पर है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पाया कि मृतक अपने घर के सामने स्थित छोटी सिगरेट पान की दुकान में बैठा हुआ था। वहीं पर उस पर चाकू से हमला किया गया। मृतक और आरोपी दोनों की आयु लगभग 28 से 30 वर्षीय बताई जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ और पुलिस द्वारा प्राप्त फोन चैट के आधार पर यह बात सामने आई है कि दोनों के बीच पहले से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक की भाभी ने भी बताया कि राजेश किराना दुकान और पान सिगरेट की दुकान चलाता था। देर शाम गांव के ही आरोपी हरि कुमार ने राजेश से उधार गुटखा मांगा था। बताया गया कि जब मृतक ने उधार गुटखा देने से मना किया तब हरि सहनी ने गुस्से में चाकू से प्रहार कर दिया, जिसके बाद राजेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। घटना की वैज्ञानिक जांच के लिए एफएसएल टीम को भी सूचित किया गया है। पुलिस आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। घटना के बाद आरोपी युवक हरि सहनी मौके से फरार हो गया। नगर थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। क्या चीज से? कब कितने बजे का घटना है? 5:30 बजे। कहाँ पर? खजूरी लखनऊ। कहाँ पर? खजूरी लखनऊ।
खजूरी नवटोली में हाँ अभी काहे मार दिया चाकू? टिकट लाने गए थे तो हमारे देवर नहीं दिए, मना कर। क्या चीज लाने गए थे? पराग लाने गए थे तो आपका देवर नहीं दिया? ना, मना कर दिए। दुकान वैसे- करते हैं आपका देवर? हाँ क्या चीज का? किराना दुकान है, आलू प्याज। वो खजूरी नवटोलिए में? हाँ खजूरी। हमारा कौन है चाकू, उसको पहचानते हैं? हरी नाम है पहचान- आए हरी नाम है पहचानते हैं। जी आपके देवर का क्या नाम है? राजेश साहू। आए राजेश साहू। उनका शादी हो गया है? हाँ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सकरी थाना क्षेत्र के भवानीपुर के पास सोमवार को सागरपुर वार्ड 2 के अजीत मंडल उर्फ गुड्डू की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। वह रविवार से लापता था। वहीं सोमवार सुबह उसका शव धान के खेत में मिलने पर इलाके में दहशत फैल गई। गुड्डू अविवाहित था और परिवार का इकलौता सहारा था, जिससे परिजनों में चीख पुकार मच गई। ग्रामीणों ने घटना पर आक्रोश जताते हुए शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। सकरी थाना क्षेत्र के भवानीपुर के पास सोमवार को एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सागरपुर वार्ड संख्या 2 के अजीत मंडल उर्फ गुड्डू के रूप में हुई है। वह रविवार से लापता था। सोमवार सुबह ग्रामीणों ने धान के खेत में उसका शव देखा और पुलिस को सूचना दी। गुड्डू अविवाहित था और परिवार का इकलौता सहारा था। उसकी मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ग्रामीणों ने इस जघन्य वारदात पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है और जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया है। कहाँ से आए हैं आप? जी हम लोग सागरपुर पंडौल से आए हैं। पंडौल थाना से है? नहीं, सकरी थाना से। सकरी थाना पता है। तो यहाँ पोस्टमार्टम कराने आए हैं? जी जी। तो क्या मामला था? मामला ये है कि लड़का जो है 5-6 बजे कल शाम से जो है गुम हो गया था। तो इसकी माँ जो है रोती बिलखती जो है आज सूचना दिया कि ऐसा ऐसा हो गया है, गुम है। हम लोग गए थाना पे गए तो वहाँ सूचना मिला कि देखिए एक वो चौकीदार के माध्यम से पता लगा है कि एक अज्ञात लाश जो है भवानीपुर गुमती के नजदीक में पड़ा हुआ है। फिर हम लोग गए वहाँ देखें तो पहचान किए तो यही लड़का जो है गुड्डू कुमार उर्फ अजीत कुमार, ग्राम पोस्ट सागरपुर, थाना सकरी, जिला मधुबनी का निवासी है। तो ये कहाँ पर मिला है? खेत में रहे? खेत में। तो कैसे हुआ इसका? तो इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है? नहीं, इसका तो हत्या किया गया है। अच्छा। गला रेत के इसका हत्या किया गया, निर्मम हत्या किया गया है। इसका घर कहाँ पड़ता है? सागरपुर। सागरपुर। क्या नाम हुआ आपका? रजत कुमार। और इनके कौन हुए आप? जी ग्रामीण हैं, दूर के मामा लगेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सीताराम पासवान। और आप चौकीदार हैं? और कहाँ मिला ये लाश? लाश ऊना हॉल से 100 मीटर का आसपास में। कहाँ फेंका हुआ था? हाँ, तो खेती में था, मतलब ऊना हॉल से 100 मीटर के आसपास में खेती में था, पानी में डूबा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? सीताराम पासवान। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में एसएसबी जवानों ने परसा, बिहारी और मधवापुर बॉर्डर के पास से 7 बाइकों पर लदी 1524 बोतल अवैध शराब के साथ 7 धंधेबाजों को धर दबोचा। साथ ही एक साइकिल और सभी बाइक भी जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपी नेपाल से शराब की खेप लेकर भारतीय बाजार की ओर आ रहा था। एसएसबी इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार ने बताया कि सभी को जब्त सामानों सहित मधवापुर थाना को सौंप दिया गया है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 7 बाइकों पर लदी 1524 बोतल शराब के साथ 7 धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में सभी बाइक और शराब भरी बोतलों के साथ एक साइकिल भी बरामद की गई है। बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई एसएसबी के जवानों ने रविवार को की। मामला परसा, बिहारी और मधवापुर बॉर्डर के पास का है। एसएसबी इंस्पेक्टर ऋषिकेश कुमार के द्वारा बताया गया है कि जब्त सामानों के साथ गिरफ्तार धंधेबाजों को मधवापुर थाने के हवाले कर दिया गया है। सभी आरोपी नेपाल से शराब की खेप लेकर भारतीय बाजार की ओर जा रहे थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट।
नई सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था मजबूत करने के तहत मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने रविवार देर रात जयनगर व लदनिया थाना क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया। महावीर चौक पर उन्होंने डायल 112 प्रभारी फहीमुद्दीन अंसारी से पुलिस बल की संख्या, शिकायत पर मिली कॉल और उस पर की गई त्वरित कार्रवाई की जानकारी ली। एसपी ने दोपहिया व ई रिक्शा की नियमित जांच के निर्देश दिए और रात्रि ड्यूटी पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। रविवार की रात मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सीमावर्ती जयनगर व लदनिया थाना क्षेत्र का औचक निरीक्षण करने के क्रम में जयनगर के महावीर चौक पॉइंट के पास ऑन ड्यूटी तैनात डायल 112 प्रभारी फहीमुद्दीन अंसारी एवं अन्य पुलिस बल से कई तरह की जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने डायल 112 प्रभारी से उक्त वाहन पर तैनात पुलिसकर्मी की संख्या, आम लोगों की शिकायत पर कॉल आने और कॉल जाने की स्थिति में त्वरित कार्रवाई को लेकर जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने सभी आने जाने वाले 2 चक्का एवं ई रिक्शा की नियमित जांच करने का निर्देश दिया। इसके अलावा रात्रि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान बसवरिया और उत्तरा गांव में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी का खुलासा हुआ। विभाग को कुल 46,564 रुपए का नुकसान पहुंचा है। जेई सुनील कुमार ने 3 आरोपियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। जांच में बसवरिया के दिलीप यादव द्वारा 18,904 रुपए, सत्येंद्र यादव द्वारा 10,854 रुपए और उत्तरा निवासी चंदन कुमार पासवान द्वारा 16,806 रुपए की अवैध बिजली खपत पाई गई। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बसवरिया और उत्तरा गांव में बिजली चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें विभाग को कुल 86,564 रुपए की हानि पहुंचाई गई है। इस संबंध में विभाग के जेई सुनील कुमार ने 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस को आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान बिजली चोरी की यह पूरी जानकारी सामने आई। जेई के अनुसार बसवरिया निवासी दिलीप यादव ने 18,904 रुपए, जबकि उसी गांव के सत्येंद्र यादव ने 10,854 रुपए की हानि पहुंचाई है। वहीं उत्तरा निवासी चंदन कुमार पासवान द्वारा 16,806 रुपए की बिजली अवैध रूप से खर्च किए जाने का मामला पाया गया है। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज ही कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। जयनगर थाने में सोमवार को SDPO राघव दयाल की अध्यक्षता में पुलिस पब्लिक समन्वय बैठक हुई, जिसमें कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी शामिल हुए। बैठक में शहर की सुरक्षा, ट्रकों की अव्यवस्थित आवाजाही, FCI गोदाम से निकलने वाले ट्रकों के समय में बदलाव, ई-रिक्शा संचालन में सुधार, बाइकर्स ग्रुप पर नियंत्रण और सघन चेकिंग व गश्ती बढ़ाने जैसे सुझाव दिए गए। साथ ही थाने में आने वाली शिकायतों की समय पर सुनवाई करने का निर्देश दिया गया। जयनगर थाने में सोमवार को पुलिस पब्लिक के बीच आपसी समन्वय को लेकर SDPO राघव दयाल की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अमित कुमार, SI जीता कुमारी के अलावे मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, अनिरुद्ध ठाकुर, अरविंद तिवारी, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, पवन यादव, सरपंच सुजीत शाह समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सामाजिक व राजनीतिक एवं बुद्धिजीवियों ने शहर की सुरक्षा और शहर की व्यवस्था को लेकर कई तरह के विचार और सुझाव दिए, जिसमें सबसे ज्वलंतशील मुद्दे में FCI गोदाम से निकलने वाले ट्रक के आने जाने का समय में बदलाव और गोदाम के पास एवं अंबेडकर पास के अलावे छपकी पेट्रोल पंप के पास ट्रकों को लगाया जा रहा है, जिसके कारण सड़क दुर्घटना की समस्या और अस्पताल या अनिवार्य कार्य एवं स्कूल जाने वाले छात्रों को परेशानी होती है। ऐसे मन चले ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विभिन्न पंचायतों में ग्राम कचहरी के समय नोटिस तामिला के समय एक पुलिस कर्मी की प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए। थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान, गश्ती बढ़ाने, बाइकर्स ग्रुप पर लगाम लगाने, ई-रिक्शा चालकों पर नियम के अधीन चलाने, सड़क जाम की समस्या को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की मांग रखी गई। इसके अलावा थाने में आए पीड़ित परिवार के द्वारा दिए आवेदन की जांच कर सुनवाई करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा थाना क्षेत्र में अन्य समस्याओं से पुलिस प्रशासन को अवगत कराया गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिला प्रशासन एवं कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के सहयोग से 30 नवंबर 2025 को मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025 से 26 का आयोजन होगा। इसमें लोक नृत्य, लोकगीत, कहानी व कविता लेखन और चित्रकारी जैसी प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। वहीं 2 दिसंबर को गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पंडौल में नवाचार एवं विज्ञान मेला आयोजित किया जाएगा।
कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सहयोग से जिला प्रशासन मधुबनी द्वारा वर्ष 2025 से 26 के लिए जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को एक सशक्त मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे अपनी कला, रचनात्मकता तथा नवाचार क्षमता को खुले रूप से प्रस्तुत कर सके। इस आयोजन से न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि इस वर्ष उत्सव की शुरुआत 30 नवंबर 2025 को सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के साथ होगी। मिथिला चित्रकला संस्थान सौराठ में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रातः 10 बजे से विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें समूह लोक नृत्य, समूह लोकगीत, कहानी लेखन, कविता लेखन, चित्रकारी प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। प्रतियोगिताएं युवाओं को अपनी सांस्कृतिक समझ, अभिव्यक्ति और सृजनात्मक कौशल प्रदर्शित करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद 2 दिसंबर 2025 को नवाचार एवं विज्ञान मेला आयोजित किया जाएगा, जिसका स्थल गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पंडौल निर्धारित किया गया है। यह आयोजन सुबह 10 बजे से आरंभ होगा। इस मेले में विज्ञान मॉडल, नवाचार प्रदर्शन तथा वैज्ञानिक प्रोजेक्ट जैसे अनुभागों में प्रतियोगिताएं होंगी। उत्सव में भाग लेने के लिए कुछ आवश्यक निर्देश भी निर्धारित किए गए हैं। प्रतिभागियों के लिए मधुबनी जिले का निवासी होना अनिवार्य है तथा आयु सीमा 15 से 29 वर्ष निर्धारित की गई है। एक प्रतिभागी केवल एक ही विधा में हिस्सा ले सकेंगे। आवेदन के साथ आधार कार्ड या निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम माना जाएगा तथा सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक विधा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय युवा उत्सव में जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागियों को 28 नवंबर 2025 शाम 5 बजे तक अपना आवेदन अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। आवेदन वाटसन उच्च विद्यालय स्थित खेल भवन सह व्यायामशाला भवन के रिसेप्शन काउंटर पर जमा किए जा सकते हैं। आवेदन ईमेल के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रपत्र भेजने की सुविधा उपलब्ध है। जिला स्तरीय युवा उत्सव 2025 से 26 मधुबनी के युवाओं के लिए एक ऐसा अवसर है जहां प्रतिभा, कला और नवाचार एक मंच पर मिलकर नए भविष्य की राह बनाते हैं। जिला प्रशासन ने मधुबनी के सभी युवाओं से इस आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी में श्रम संसाधन विभाग द्वारा नियोजन मेला आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षित युवाओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। जिले में निजी क्षेत्र की कृषि आधारित कंपनी शिव शक्ति एग्री द्वारा सैकड़ों पदों पर बहाली के लिए कैंप लगाया गया। कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि चयनित युवाओं को एडवांस सैलरी सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। श्रम संसाधन विभाग द्वारा नियोजन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षित युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विभाग की ओर से जिले में सैकड़ों पदों पर बहाली के लिए यह मेला आयोजित की गई। यह नियोजन निजी क्षेत्र की कृषि कंपनी आधारित कैंप के रूप में किया गया था। शिव शक्ति एग्री कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि कंपनी की ओर से युवाओं को एडवांस सैलरी सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। दे रही है। पहले हम लोग बाध्यता रखे थे कि आपको कैंप में रहना है। जहां हमारा सेंटर है मधुबनी में, राजनगर में, खुटौना में, कलवाही में। एक लिमिटेड कंपनी है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंपनी काम कर रही है कृषि क्षेत्र में। जो हमारी कंपनी में वो फर्टिलाइजर जो भी है किसान से रिलेटेड जो खाद आता है, DAP, पोटाश, जिंक, कैल्शियम और खाद आता है हमारी कंपनी बनाती है। जो हर प्रखंड लेवल पर जो मेरा एम्प्लॉय 500 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो किसानों के डोर बाय डोर जाके विजिट करके किसानों को बताते हैं कि आप खेती क्या करते हैं, खेती में कितना बेनिफिट होता है, कितना लॉस होता है। उस चीज़ को हम लोग हाथ से ट्रेनिंग देकर उसको जो है पूर्ति करते हैं। अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त प्रधान शिक्षक और उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित करने के लिए समारोह आयोजित किया गया। उन्हें चादर, पाग, फूलमाला और राहुल विद्यार्थी फाउंडेशन द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इंजीनियर राहुल विद्यार्थी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। देवनारायण राम ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। मधुबनी जिले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रधान शिक्षक एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक को चादर, पाग और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। राहुल विद्यार्थी फाउंडेशन के चेयरमैन इंजीनियर राहुल विद्यार्थी द्वारा सभी नवनियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना है। समारोह को संबोधित करते हुए देवनारायण राम ने शिक्षा के महत्व पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। मौके पर महादेव राम, नरेश कुमार राम, सत्येंद्र कुमार पासवान, जानकी देवी, जितेंद्र कुमार राम, रोशन कुमार पासवान समेत दर्जनों लोग मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स
और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। जयनगर में विवाह पंचमी पर हजारों श्रद्धालुओं ने नेपाल रेलवे स्टेशन से जनकपुर धाम की यात्रा की। भारी भीड़ को देखते हुए नेपाल रेलवे ने बुधवार तक जनकपुर से आगे कुर्था तक ट्रेन परिचालन रोक दिया। सुबह से ही स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही थी। अतिरिक्त डिब्बे, विशेष ट्रेनें और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। राम जानकी विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से भक्त पहुंच रहे हैं। स्टेशन अधीक्षक SL मीना ने बताया कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी। विवाह पंचमी के अवसर पर सोमवार को जयनगर स्थित नेपाली रेलवे स्टेशन से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जनकपुर धाम के लिए यात्रा किया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए नेपाल रेलवे ने सोमवार से बुधवार तक के लिए जनकपुर से आगे कुर्था तक के लिए ट्रेन परिचालन को रोक दिया है। सोमवार की सुबह से ही स्टेशन परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने लगी। माता सीता और भगवान श्री राम के विवाहोत्सव में शामिल होने की उत्सुकता श्रद्धालुओं के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नेपाली रेलवे के द्वारा विवाह पंचमी के उत्सव को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त डिब्बे एवं विशेष सेवाओं की व्यवस्था की गई है, जिससे यात्री बिना किसी असुविधा के यात्रा कर सके। स्टेशन पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय रेल प्रशासन के द्वारा RPF, GRP एवं SSB जवानों एवं नेपाल रेलवे कर्मी के द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए निगरानी कर रही है। आपको बता दें कि जनकपुर धाम में विवाह पंचमी महोत्सव का विशेष महत्व है, जहां सीता माता का मायका स्थित है। राम जानकी विवाह के ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा को जीवंत रूप देने के लिए भव्य शोभा यात्रा, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल होने के लिए भारत और नेपाल के अलावे अन्य देशों से भी भक्त बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। श्रद्धालु नारों के गूंज के साथ जनकपुर धाम की यात्रा करते हैं। नेपाली रेलवे स्टेशन अधीक्षक SL मीना ने बताया कि सोमवार की सुबह अतिरिक्त ट्रेन जनकपुर तक के लिए चलाई गई है। इसके अलावे भीड़ बढ़ने पर अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएगी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया के गजहरा में शराब तस्करी को लेकर दो पक्षों के बीच चाकूबाजी और गोलीबारी हुई, जिसमें नीरज कुमार कामत गंभीर रूप से घायल हो गए। वह दो अन्य युवक अमित कुमार और प्रदीप कुमार भी जख्मी हो गए। नीरज ने बताया कि शराब से भरी गाड़ी पकड़वाने के कारण तस्करों ने बदला लेते हुए हमला किया। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष शराब तस्करी में शामिल हैं। वहीं मामले में किशोर पाल को गिरफ्तार किया गया है। लदनिया थाना क्षेत्र के गजहरा निवासी नीरज कुमार कामत गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी में भर्ती कराया गया है। वहीं चाकूबाजी की इस घटना में दो अन्य युवक अमित कुमार और प्रदीप कुमार भी जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज गजहरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। पीड़ित नीरज कुमार कामत ने बताया कि पूर्व में उनके द्वारा भारी मात्रा में शराब से लदी गाड़ी को पुलिस से पकड़वाया गया था। इसी का बदला लेने के उद्देश्य से शराब तस्करों द्वारा उन पर गोलीबारी की गई। गोली नीरज के गले के पास से छूकर निकल गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। इस संबंध में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्ष शराब तस्करी में शामिल हैं और इसी विवाद को लेकर आपस में हिंसा की गई है। घटना में एक गोली चली है जो नीरज के गले के पास से छूकर निकली है। SP ने बताया कि इस मामले में जयनगर CDPO द्वारा चार्ज कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने किशोर पाल और उसके भाई सागर पाल सहित अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने किशोर पाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सागर पाल और दो अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
3 लोगों की घायल होने की सूचना आई थी, गोली चलने की बात कही जा रही थी। वही मधुबनी पुलिस के द्वारा ये बताया गया था कि गोली नहीं चली है। आप खुद जांच करने यहाँ आए हैं, क्या है सबका मामला? इस संपूर्ण मामले की जांच एसडीपीओ जयनगर के द्वारा कराई गई है। मेरे द्वारा भी इसमें पूछताछ की गई है। इसमें प्रकरण ये है कि लदनिया थाना का एक गजारा गांव है, जहां कल रात को 11 बजे 2 पक्षों में लड़ाई हुई थी और उसमें ये घटना कारित हुई थी। इसमें एक लड़का ऐसा है जो सदर अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। उसके गले के पास से एक छर्रा लग के निकला है, तो उसकी फर्द बयान रिकॉर्ड किया गया है। मैंने भी उससे सदर अस्पताल में जाके पूछताछ की थी। उसका ये कहना था कि वो मोटरसाइकिल से अपने एक साथी के साथ में जा रहा था और एक पर्टिकुलर जगह पे ये जो किशोर पाल ने इसको रोक करके गोली इस पे चला दी, जो कि इसके गले के बगल से छू के गई है। उसके बाद ये जो विक्टिम है, इसको गोली लगने की बात है, इसके 2 रिश्तेदार ये जो किशोर पाल है इसके घर पे पूछताछ करने गए थे कि भाई तुमने हमारे आदमी पे ऐसा हमला क्यों किया। उसके बाद जो किशोर पाल है उसका जो भाई है सागर पाल, इन दोनों ने मिल के उन दोनों लड़कों की पिटाई कर दी। तो इसमें तो तत्काल संज्ञान लेते हुए जो ये अभियुक्त है किशोर पाल, उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उस पर एक एफआईआर तो आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज की गई है और दूसरी एफआईआर जान से मारने की नियत से हमला करने के उसमें दर्ज की गई है। टोटल इसमें 2 एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस को जब कल सूचना मिली तो जो दोनों व्यक्ति थे जिनको चोट लगी है, जिनको आपने वीडियो में भी देखा होगा, उनकी पिटाई ये लोग कर रहे हैं, उनका इलाज कराया गया है, उनकी स्थिति ठीक है और उनके बयान के आधार पे एक नामजद प्राथमिकी पुलिस ने दर्ज की है। उसी में किशोर पाल को कल अरेस्ट भी कर लिया गया है। इसके अलावा जो व्यक्ति जिसके गले के पास से छर्रा लगने की बात थी, उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज मेरे द्वारा और लदनिया थाने के द्वारा उसका बयान लिया गया है, तो उसके बयान के आधार पे आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत भी एक एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिसमें कि हम लोग मुख्य अभियुक्त जो है किशोर पाल, उसको रिमांड पे लेंगे। तो इसमें किशोर पाल की गिरफ्तारी हो गई है। इसका भाई जो नेम्ड है सागर पाल, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बाकी इसके साथ में एक सागर पाल जो इसका भाई है, एक ललन सिंह है, प्लस एक इसमें चंद्रदीप यादव है। 2 व्यक्ति और हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। तो एसडीपीओ जयनगर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया है। गिरफ्तारी इन सभी की जल्द से जल्द की जाएगी। सर, जिस तरीके से मारा गया है, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जो कितने निस्वार्थ तरीके से उसको मारा जा रहा है, तो ये मारने की वजह क्या अब तक सामने आई है जांच में? देखिए, इसमें जो बात समझ में आ रही है कि जो दोनों पक्ष हैं, दोनों ही शराब का काम करते हैं। दोनों के बीच में पैसों का लेन देन का विवाद था। ये चीज इसमें प्रथम दृष्टिया पता चली है। तो इसमें तुरंत ही एक्शन लेते हुए जो एक तरफ से जो मारने वाला पक्ष है, उसमें मेन आदमी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। उसके भाई को और जो बाकी 2 लोग हैं उनका भी नाम पुलिस ने पता कर लिया है। तो जल्द उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और ये जो इसमें दूसरा पक्ष है, यदि इसका भी कुछ इस टाइप का आपराधिक इतिहास है, तो वो भी हम लोग जांच पड़ताल करके और जल्द से जल्द उसमें कार्रवाई करेंगे। नेतृत्व में विशेष टीम गठन कर दी गई है और इस समय रात के करीब 2 बज रहे हैं और हम सभी लोग थाना में बैठे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो हमारी टीम है एसडीपीओ जयनगर के नेतृत्व में, वो लगातार सभी अभियुक्तों के घरों पर छापेमारी कर रही है। मैंने पूरी टीम को निर्देश दिया है कि 48 घंटे के अंदर सबकी गिरफ्तारी करें, अन्यथा इन सबके खिलाफ वारंट लेके इनके घरों की पूरी तरह से कुर्की भी की जाएगी। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खजौली थाना सभागार में नई सरकार के निर्देश पर डीएसपी मनोज राम की अध्यक्षता में पुलिस पब्लिक बैठक हुई। डीएसपी ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने और सभी पंचायतों से 10-10 लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट करने वालों को भी चेतावनी दी गई। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। खजौली थाना कार्यालय के सभागार में बिहार में नई सरकार की गठन के पश्चात पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के आदेश अनुसार सोमवार को सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खजौली के मनोज राम के नेतृत्व में पुलिस पब्लिक की बैठक बुलाई गई। इस दौरान डीएसपी मनोज राम ने उपस्थित जनप्रतिनिधि आम जनताओं को कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव पश्चात क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल है। उन्होंने कहा कि थाना क्षेत्रों में सभी लोग पुलिस मिलकर आपसी भाईचारा संबंध स्थापित रखकर शांति कायम बनाने रखने का निर्देश दिया गया। वहीं डीएसपी ने थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह को निर्देश दिया कि थाना क्षेत्र के सभी पंचायत से 10-10 लोगों का नाम, मोबाइल नंबर की सूची बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह फैलाने का काम करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएसपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति भ्रामक प्रचार प्रसार न करे, जिससे शांति भंग होने पर उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। इस दौरान जीप सदस्य दीपक कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार भारती, मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, चंद्रडीह पंचायत के मुखिया, सब प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष जयप्रकाश मंडल ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि पुलिस पब्लिक बैठक आयोजित कर प्रशासन ने जनता का विश्वास जीता है, जो सराहनीय पहल है। कार्यक्रम में जीप सदस्य दीपक कुमार सिंह, मिथिलावादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह, जिला राजद उपाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जिला अधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में डीआरडीए सभाकक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, भूमि उपलब्धता, भू अर्जन, सीमांकन व नीलाम पत्र मामलों की प्रगति पर विस्तृत जानकारी ली गई। पिछले एक माह में नीलाम पत्र के 265 मामलों में कार्रवाई कर 8 करोड़ 82 हजार रुपए वसूले गए। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि अंतर्विभागीय मामलों का अविलंब समाधान करें ताकि विकास कार्य को तेज गति प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग भूमि की उपलब्धता, भू अर्जन आदि मामलों को सीधे मधुबनी फर्स्ट पोर्टल पर डालें ताकि एडीएम राजस्व द्वारा उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका समाधान किया जा सके। विभागीय कार्रवाई के मामलों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि निर्धारित अवधि में ही ससमय इसे पूर्ण करें। संचालन पदाधिकारी निर्धारित अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त जिला नीलाम पत्र वाद, जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदन, सीपी ग्राम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, माननीय उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि से संबंधित मामलों की बारी बारी से समीक्षा की गई। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि पिछले एक माह में नीलाम पत्र के 265 मामलों का निष्पादन हुआ है। कुल 8 करोड़ 82 लाख 54 हजार रुपए की राशि वसूली गई है। कुल 2307 बॉडी वारंटी एवं कुर्की वारंट जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को नीलाम पत्र के मामलों, विशेषकर बड़े बकायेदारों के लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर तेजी से निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी बड़े राशि वाले कम से कम 5 मामले का चयन कर उसका निष्पादन करें। नीलाम पत्र वादों में वारंट निर्गत करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि बकायादारों को बकाया राशि भुगतान करने हेतु निर्गत डिमांड नोटिस का निश्चित रूप से तामील हो गया हो। उन्होंने कहा कि निर्गत वारंट के आलोक में तेजी से त्वरित कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित करें व सेवांत लाभ की समीक्षा के क्रम में ससमय सेवांत लाभ उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रिटायर होने वाले कर्मियों से 6 माह पूर्व से ही उनके सेवांत लाभ से संबंधित भुगतान के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी को भेज दें ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही उन्हें सभी प्रकार के सेवांत लाभों को दिया जा सके। उन्होंने सीओ कार्यालय से संबंधित सेवांत मामले, एडीएम एवं बीडीओ कार्यालय से संबंधित मामले डीडीसी को सघन मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों की निष्पादन की समीक्षा के क्रम में पुलिस, राजस्व, शिक्षा एवं आईसीडीएस में सबसे अधिक आवेदन लंबित पाए। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें। इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण पूछे। समीक्षा के क्रम में शिक्षा विभाग द्वारा पिछले सप्ताह अच्छा प्रदर्शन किया गया है। जिलाधिकारी ने अन्य विभागों को भी एक सप्ताह के अंदर प्रगति लाने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता पश्चिम कोसी नहर झंझारपुर सक्रिय सहित 7 पदाधिकारियों का एक दिन का वेतन स्थगित करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि 1 सितंबर 2025 से जिले के सभी कार्यालयों में पत्राचार केवल ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। किसी भी हाल में डाक या ईमेल से पत्र भेजने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी एवं कार्यालय प्रधान इसे पूरी गंभीरता से लेकर इसका अचूक रूप से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वाले पदाधिकारियों पर बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है। उक्त बैठक में एडीएम मुकेश रंजन, एडीएम आपदा संतोष कुमार, नगर आयुक्त मधुबनी, वरीय कोषागार पदाधिकारी कन्हैया लाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। महिला विकास निगम बिहार के विशेष जागरूकता अभियान के तहत पोल स्टार स्कूल में 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को पॉक्सो एक्ट, दहेज निषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा महिला हेल्पलाइन 181 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विशेषज्ञों और शिक्षकों ने संवाद स्थापित कर बच्चों को सुरक्षा, अधिकारों और सरकारी सहायता सेवाओं के उपयोग की जानकारी दी। महिला विकास निगम बिहार के विशेष जागरूकता अभियान के तहत दिनांक 24 नवंबर 2025 को पोल स्टार स्कूल में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों को महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, अधिकार संरक्षण से जुड़े विभिन्न कानूनों तथा सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। सत्र के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिनियमों और योजनाओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें पॉक्सो एक्ट को लेकर इसके उद्देश्य, संरक्षण प्रावधान, सजा, रिपोर्टिंग प्रक्रिया और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े व्यवहारिक उपायों की जानकारी दी गई। दहेज निषेध कानून, दंड प्रावधान तथा विवाह में महिला अधिकारों की स्पष्ट जानकारी दी गई। महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने वाले प्रावधान, उपलब्ध सहायता और शिकायत प्रक्रिया की व्याख्या की गई। लड़कियों की सुरक्षा, शिक्षा और समान अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही इस राष्ट्रीय योजना की जानकारी दी गई, जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। 181, 1098 इन दोनों हेल्पलाइन नंबरों के महत्व, उपयोग, उपलब्ध सहायता सेवाओं तथा आपात स्थिति में इनका कैसे उपयोग किया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही महिला एवं बाल विकास निगम बिहार द्वारा संचालित अन्य सभी प्रमुख योजनाओं, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों की भी विस्तृत जानकारी साझा की गई। कार्यक्रम में जिला मिशन समन्वयक अंजनी कुमार झा, अधिवक्ता रेणु कुमारी, केस वर्कर वीना चौधरी, डाटा एंट्री ऑपरेटर पारस कुमार समेत कई लोगों की अहम भूमिका रही। सभी अतिथियों ने अपने अपने विषयों पर विस्तृत रूप से संवाद स्थापित किया एवं छात्रों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। सत्र के अंत में इंटरएक्टिव चर्चा आयोजित की गई, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक प्रश्न पूछे। उन्हें विभिन्न कानूनी सहायता सेवाओं, हेल्पलाइन नंबरों तथा उपलब्ध सरकारी योजनाओं के सही और सुरक्षित उपयोग के लिए प्रेरित किया गया। यह कार्यक्रम विद्यालय में महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डन न्यूज। खबरें आप तक। नमस्कार।